Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss problem number 3. So here the question is, the elements Z is equals to 117 and 120 have not yet been discovered. In which family or group would you place these elements and also give the electronic configuration in each case? कौन कौन से एलिमेंट्स दिए बेटा? एक का एटॉमिक नंबर है 117 एंड एक का एटॉमिक नंबर है 120. देखो बेटा, इसको कैसे करने वाले हैं हम? आपको पता होने चाहिए नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स. अगर आपको नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स याद है बेटा, तो बहुत आसानी से आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगे. सबसे पहले कौन आएगा? हीलियम. हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2. यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में भी हम चेक कर सकते हैं. सबसे पहले कौन आएगा बेटा? सबसे पहले आएगा हीलियम, एटॉमिक नंबर 2. देन उसके बाद नियॉन विद एटॉमिक नंबर 10, फिर आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86 एंड ये है ओजी 118. देखो बेटा, याद कैसे कर सकते हैं इसको? जब आप हीलियम से नियॉन जाएंगे तो 8 एलिमेंट्स ऐड हुए, फिर नियॉन से आर्गन 8 एलिमेंट्स, फिर यहाँ 18 से 36 गए, मतलब 18 एलिमेंट्स ऐड हुए. यहाँ पर क्रिप्टन से जेनॉन जाने में भी 18 एलिमेंट्स थे, लेकिन जेनॉन से रेडॉन जाने में बेटा अब एलिमेंट्स हो गए हैं 32. ऐसा क्यों? 18 है आपके पास जो नॉर्मल होने चाहिए थे, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, एंड बीच में 14 आ गए हैं बेटा लेंथेनॉइड्स, राइट. उसके बाद यहां से यहां गए तो प्लस 32, इसमें भी 18 एलिमेंट्स एस, डी एंड पी ब्लॉक वाले, एंड साथ में 14 एक्टेनॉइड्स, राइट. ये हमें पता होना चाहिए. ओके, आपको जो एलिमेंट बताना है वो कौन सा है बेटा? एटॉमिक नंबर 117. तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 117 होगा वो 118 से बिल्कुल पहले होगा. यहां पर तो दिया भी है, ये है बेटा TS117, राइट. अब यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं. ऐसा क्यों बेटा? देखो, ये एनसीईआरटी बुक है, बहुत सालों से यही बुक चल रही है, और अब क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है वो थोड़ी सी अपडेट हो गई है, तो यहां पर आपको इन एलिमेंट्स का रियल नेम लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है? आपको बताना है आप कौन से फैमिली और कौन से ग्रुप में इनको रखेंगे. तो यहां पे हम बताएंगे बेटा, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए बताएंगे, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 117 उसको हम कहां रखेंगे बेटा? उसको हम रखेंगे हैलोजन फैमिली में, है ना. हैलोजन फैमिली में आएगा, ग्रुप 17 में. एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी वो कितनी होगी बेटा? इससे पहली जो नोबल गैस है दैट इज रेडॉन. तो रेडॉन के बाद लिखेंगे, देखो यहां पर आप लिखेंगे बेटा रेडॉन. फिर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है ऑर्बिटल्स में? यहां पर ये हैलोजन फैमिली में है, और पीरियड कौन सा है बेटा? पीरियड है 7th. तो 7th पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो 7 - 2 कितना बेटा? 5. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कौन से ऑर्बिटल्स में होगी बेटा? 5f, 6d, 7s एंड देन 7p. तो यहां पर हमें पता है हैलोजन आया, तो हैलोजन में क्या होता है बेटा? p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पर लिख दो रेडॉन. रेडॉन के बाद यहां जाएगा बेटा 5f14, फिर 6d10, देन 7s2 एंड देन 7p5. टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा? 7. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं, जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट. फर्स्ट वाला एलिमेंट आ गया बेटा. दूसरा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 120. अब देखो, नोबल गैस में यहां पर था 118, तो 117 इससे पहले था. अब 120 कहां होगा बेटा? 118 पे हैलोजन्स खत्म हो गए. उसके बाद आएगा ग्रुप 1 एलिमेंट जो होगा 119, और फिर आएगा ग्रुप 2 एलिमेंट जो होगा 120. तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां आएगा बेटा? ये आएगा ग्रुप 2 में. और इसके लिए अगर पीरियड लिखें तो पीरियड कौन सा हो जाएगा बेटा? 8th पीरियड. और अगर 8th पीरियड होगा तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, ग्रुप 2 में है तो लास्ट में तो S2 आना चाहिए, 8th पीरियड में है तो होना चाहिए 8s2. और उससे पहले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बेटा? 118 है आपके पास एक नोबल गैस. नोबल गैस है 118, उसके लिए हम यहां पर लिख सकते हैं OG. ये है नोबल गैस, 118 इज OG. एंड उसके बाद यहां पर क्या लिख देंगे बेटा? 8s2. समझ आई इतनी बात? अब क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देखते हैं. देखो यहां पर क्या लिखा है बेटा? वी सी फ्रॉम फिगर 3.2, ये पीरियोडिक टेबल वाला डायग्राम है, दैट एलिमेंट विद Z इज इक्वल्स टू 117 would belong to the halogen family, that is group 17, and the electronic configuration would be radon 5f14, 6d10, 7s2 and 7p5. हमने भी यही लिखी है. The element with Z is equals to 120 will be placed in group 2, that is alkaline earth metals, and will have the electronic configuration. यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? UUO 8s2.
अब ये जो ब्रैकेट में ऐसा लिखा है बेटा, ये क्या है? जब तक IUPAC किसी एलिमेंट को एक प्रॉपर नाम नहीं दे देता तब तक हम कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस यूज करते हैं एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर यहाँ पर ये ऐसा लिखा है तो मतलब कौन सा एलिमेंट है ये? देखो, कैपिटल U का मतलब हुआ अन, ये दूसरा जो U है इसका मतलब भी हुआ अन, एंड O का मतलब क्या हुआ बेटा? ऑक्टियम। इसका मतलब है कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा 118। UN जो है ये है 1 के लिए, दूसरा UN दूसरे 1 के लिए, एंड ऑक्टियम इज फॉर 8। तो इसीलिए यहां पर ऐसा लिखा है। लेकिन क्योंकि अब ये एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है तो इसलिए हमने इसको लिखा OG, ये एलिमेंट का सिंबल है बेटा, और फिर यहां पर 8s2। ठीक है, बात समझ आई? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।